बाय बाय। बाय बाय बोल दो एक बारी। अभी जाएगा। नेवर शो मी फेस अगेन। ओके गुड बाय। बाय बाय। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार में लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। फिलहाल भाई जैसे आप देख सकते हो मेरे पास है मेरे बैग, और आज हमारी जो है आखिरी रात होने वाली है अज़रबैजान बाकू में। भाई मैं जा रहा हूँ अभी नीचे की तरफ, और सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से ब्रावो। अभी मेरे पास टाइम है 3-3.5 घंटे का, सो मैं आराम से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकता हूँ घर वालों के लिए। तो सबसे पहले भाई यहाँ से जा रहा हूँ ब्रावो जाता हूँ, और ब्रावो जाके कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लिए वो लेता हूँ, और उसके बाद सीधा अपनी कैब बुला के चलेंगे अपन एयरपोर्ट की तरफ। ब्रावो जो है यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कई बार दिखाया है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरे ट्रैवल इन हॉस्टल से। तो मेरे ख्याल से मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा, और जल्दी से वहाँ जाके कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। अगर नहीं करी तो भाई मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। तो ये लो भाई आपको एक और बार दिखा देते हैं ब्रावो। सो जस्ट सामने की तरफ है ब्रावो, वो रहा भाई, जैसे इस रेड लाइट को क्रॉस करके उधर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जल्दी से चलते हैं, एक बार ले लेते हैं जो हमें लेना है। ये लो भाई हो गई है ग्रीन लाइट भी, जल्दी से चलते हैं। चलो चलो चलो। भाई ऑल डन विद द शॉपिंग। कुछ मैंने ले ली हैं चॉकलेट्स, कुछ ले लिए हैं बिस्किट्स, और कुछ टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वाली। सो इतनी शॉपिंग करनी थी भाई, क्योंकि भाइयों ने बोल दिया था कि और कोई लोकल चॉकलेट लानी है, तो जल्दी से वो ले ली। फ़िलहाल आप जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल के पास वही जाके बुलाएंगे कैब, बोल्ड कर लेते हैं यहीं से ही, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थका भी हुआ हूँ यार। भाई अब मैं बोल्ड कर लूँगा सीधा यहाँ से, मैं कोरुगुलू नहीं जा रहा क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ, और क्या कहते हैं मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसा कि आपको पता ही है। हैक्टिक हो जाएगा मेरे लिए कि मैं अब यहाँ से पहले मेट्रो जाऊँ और फिर वहाँ से कोरुगुलू तक जाऊँ मेट्रो में, और फिर टैक्सी लूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ होटल के पास, हॉस्टल के पास, और वहीं से सीधा बोल्ड करूँगा। ये रहा भाई हॉस्टल। अगर भाई किसी को आना हो यहाँ पे तो ट्रैवल इन हॉस्टल है, खगानी स्ट्रीट के ऊपर, आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छा टाइम बिताया भाई यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर हॉस्टल है यार। सो बस भाई बोल्ड बुला लिया, किसी भी वक्त आती होगी यार। सो भाई फाइनली अपनी बोल्ड भी आ गई है, एक बार इस टैक्सी को जाने देते हैं। ये रही भाई शेवरले की 77AR281। अब जल्दी से भाई अंदर एक बार बैठ जाते हैं, और भाई को बोलना पड़ेगा कि सामान रखना है। तो भाई अपना सामान रख दिया, ये रहा। अब जल्दी से अंदर चलते। टुडे इज़ वेरी हॉट हियर। निकल गए भाई एयरपोर्ट के लिए, और आई गेस हाफ एन आवर लगेगा मुझे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में। अगर मैं बस लेता या फिर मैं और कोई भी ट्रांसपोर्ट लेता तो उसमें मुझे 1 घंटा लग सकता था, लेकिन मेरे लिए अभी कन्वीनियंट थी सबसे ज़्यादा कैब। तो मैंने कैब बुक कर ली, और आराम से अब पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। अगर हम बात करें बाकू शहर की, बाकू शहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं 15 दिन बाकू के अंदर ही था, हालांकि मुझे दूसरी सिटी भी जाना था जो कि यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 250 से 300 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इन द मीन टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे अपना सारा प्लान शिफ्ट करना पड़ा, और मैंने सोचा कि बाकू में रेस्ट करके काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि शाम में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था हाईलैंड पार्क के अंदर अपनी एक फ्रेंड कैथलीन के साथ, जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ था हमारे ट्रैवल इन हॉस्टल में, और हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था वहाँ पर। कैथलीन एक सोलो ट्रैवलर है फिनलैंड से, और अपना ज़्यादातर टाइम सोलो ट्रैवलिंग में ही गुजारती है। लगभग 50 से ज़्यादा देश ट्रैवल कर चुकी है, और साथ ही साथ फिनलैंड के अंदर 6 महीने के लिए जब रात होती है तो ये अपना ज़्यादातर टाइम ट्रैवल में गुजारती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश घूम सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सके। और बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो हमने हाईलैंड पार्क में काफ़ी अच्छी वाइब एंजॉय करी, काफ़ी अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, सामने की तरफ है टर्मिनल 1। और भाई मैं इस बस के बारे में आपसे बात करता हूँ हमेशा, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। ये आपको 28 में मेट्रो स्टेशन से भी मिल जाएगी, और यहाँ से 28 में अकेले जाने के लिए मिल जाएगी, बस 1 मनात में। और ये हर टाइम चलती रहती है, हर 1 घंटे के गैप में। सो ये आप ले सकते हो। फिलहाल ये भी ऑप्शन था मेरे पास एक लेने का। बोल्ट वाले को मैं पैसे दे रहा था तो कहता 20 मनात। उसे लगा कि बोल्ट जो है मैंने अपनी ऐप से बुक नहीं की है, मेरे से किसी ने करवाई है, सो 20 मनात मांगने लगा। सो भाई
बहुत स्कैम करते हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत है ना, अपनी आंखें खुली रखना, कान खुली रखना, नहीं तो आप किसी न किसी सिचुएशन में फंसते चले जाओगे। अच्छा, एक बात जो आप बाहर के एयरपोर्ट्स पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते चेकिंग के लिए। आपको सीधा एंट्री करनी है, अंदर चले जाना है और सीधा जाके बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। फिलहाल जल्दी से अपनी फ़्लाइट देख लेंगे। सामने आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें इंडिगो का जो है काउंटर मिल जाएगा जहाँ से हम बोर्डिंग पास लेने वाले हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ भाई, एक बार वहाँ चलते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और फिर बोर्डिंग पास लेके अंदर एक बार एंट्री हो जाए। मैं सही था भाई, ये रहा सारा इंडिगो का काउंटर से। एक बार चलते हैं, सारी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली जा रही हैं और मे बी ये सारे काउंटर दिल्ली के लिए ही हैं। सो खाली खाली मिलता है ना तो मज़ा आ जाता है। इंडिया में तो भाई साहब इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है ना, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का ये फ़ायदा भाई। पूरा महीना ही हो गया मैं घर से बाहर था, तो अच्छी फीलिंग आ रही है अब घर जाके। बोर्डिंग पास ले लिया, ये रहा तुम्हारे भाई का बोर्डिंग पास। अब जल्दी से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। फ़िलहाल मैंने पीछे पूछा भाई उनसे, तो ज़ोन 3 पर जाना है। ज़ोन 3 है 3rd फ्लोर पे। सो भाई पहले आएगा यहाँ पे फूड कोर्ट, फूड कोर्ट के बाद ऊपर जाके आता है ज़ोन 3। सो मैंने खाना वाना खा लिया था भाई अच्छे से, तो मैं भूखा वूखा हूँ नहीं। तो जल्दी से ज़ोन 3 की तरफ चलेंगे डायरेक्ट। वहाँ पे अपनी इमिग्रेशन कराते हैं और अपनी सिक्योरिटी कराते हैं भाई, अपना काम वाम ख़त्म करते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं अंदर। मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो मैं ऊपर पहुँच के आराम से बैठ के कुछ काम भी कर लूँगा। एयरपोर्ट तो काफ़ी सुंदर है यार बाकू का। जो कज़ाकिस्तान के अंदर नूर अस्ताना में था भाई एयरपोर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, यानी कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। लेकिन स्टिल बाकू का जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है और सुंदर भी है। ये बहुत बड़ा नहीं है दिल्ली की जैसा, लेकिन स्टिल इन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ठीक है और सुंदर भी है। सामने की तरफ है इमिग्रेशन काउंटर। अभी पता नहीं कोई बैठा क्यों नहीं यहाँ पे। सो भाई इमिग्रेशन इज़ डन, बहुत स्मूथली हो गया सब कुछ। बस एक ही दिक्कत थी भाई, मैंने जब सिक्योरिटी कराया उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, पता नहीं क्या कर रहे थे भाई, 40 मिनट तक किसी की उन्होंने एंट्री नहीं ली और हेक्टिक हो गया वहाँ खड़े खड़े यार, कंधे में दर्द हो गया। फिर उसके बाद मैंने बैग वैग नीचे रख के मैं तो आराम से वहीं पे बैठ गया। पता नहीं क्या सर्वर काम नहीं कर रहे थे या क्या कर रहा था, पता नहीं, कुछ पता नहीं चला। तो फिर भाई सब वेट कर रहे थे तो मुझे भी करना पड़ा। पहली बार देखा है मैंने ये अनयूजुअल थिंग कि भाई साहब इमिग्रेशन के ऊपर 40 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ा, नहीं तो आज से पहले मैं कभी खड़ा नहीं हुआ ऐसे। कोई नहीं भाई, अब जल्दी से चलते हैं एक बार अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, क्योंकि वैसे तो फ़्लाइट है 1:45 की और अभी बजे हैं 12 के आसपास। तो अभी भी मेरे पास 1 घंटा 45 मिनट है। अभी कोई कोना पकड़ के आराम से बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ड्यूटी फ्री तो इनका भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल कज़ाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत बड़ा है भाई। सो ये देखो भाई, इस तरह का है इनका ड्यूटी फ्री और छोटी छोटी शॉप्स हैं इधर की तरफ इधर की तरफ, बस इतने से में ही ख़त्म हो जाता है। मैं आके बैठ गया हूँ कोने में और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था मैं पूरे दिन। फ़िलहाल मैं आपसे बात करने वाला था कि भाई सुबह सुबह मैंने क्या किया। बेसिकली भाई सुबह मैं एक फ्रेंड के साथ चला गया था हाईलैंड पार्क, वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद भाई मेरी जो है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई वहाँ पे। फिर वहाँ से भाई मैं वापस आ गया और सो गया, पूरे दिन मैं सोता रहा। उसके बाद मैंने भाई टैबलेट वगैरह ली बुखार की, उसके बाद थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था। तो उसके बाद भाई हॉस्टल में कुछ भाई थे, उनको बाय बाय बोल के और होस्ट को बाय बाय बोल के भाई हम सब निकल गए और बहुत ही बढ़िया रहा भाई हमारा सफ़र बाकू के अंदर। तो अब हमारे ट्रिप का एंड डे है और ख़त्म ही हो चुका है। एंड डे क्या है भाई, कुछ घंटे रह गए हैं बस, हम फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे, अंदर जाएंगे और सीधा आज निकलने वाले हैं इंडिया के लिए। सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल भाई मुझे खाने घर जाके राजमा चावल, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ राजमा चावल, मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है राजमा चावल। और मैंने अभी बोला भी नहीं है घर पे किसी को कि मेरे लिए बना के रखना, लेकिन जाके भाई कोई बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो खुद ही बना लेंगे। अब बस भाई मेरे ख्याल से 1:45 पर उड़ेगी, तो 25 मिनट पहले तो ये गेट बंद कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल 12:30 हो गए, 10 से 15 मिनट में ये बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, तो अच्छा है मेरे लिए। और रिलैक्स हूँ भाई, यहाँ पे बैठ गया हूँ आराम से और बोर्ड करके एक बारी बस आराम से अपनी सीट पे बैठ जाऊँ, उसके बाद सो जाऊँगा आराम से। फ़िलहाल जो है भाई इस ट्रिप का जो भी एक्सपेंस रहा है, कैसे आपको प्लान करनी है चीज़ें और कहाँ आप जा सकते हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। कितना आपका एक्सपेंस हो सकता है, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो क्या एक्सपेंस होगा, और अगर आप फैमिली के जा रहे हैं तो आप कैसे कैसे कहाँ प्लान कर सकते हैं, कौन सा होटल ले सकते हैं, या फिर आपको हॉस्टल प्रेफरेबल है तो कैसे हॉस्टल ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं एक अलग से एक वीडियो में बना दूँगा। सो मेरे ख्याल से भाई उधर बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, टाइम तो हो ही गया है, चल देते हैं एक बारी
बोर्डिंग गेट की तरफ और बोर्डिंग करते हैं भाई, अंदर चलते हैं। फ़िलहाल पासपोर्ट ये रहा, बैग ये रहा, एक बैग मैंने चेक इन करवा ही दिया था। तो चलो भाई चलते हैं अंदर। फाइनली भाई एंट्री कर ली है, अब कुछ घंटों की बात रहेगी है और जल्दी से पहुंचते हैं इंडिया। फिलहाल भाई जागते ही मैं तो पड़ जाऊँगा सीधा सीट के ऊपर, सोने वाला हूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं सुबह भी सो तो गया था लेकिन भाई तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको डिजीनेस होती है और डिजीनेस होने की वजह से फिर आपको बार बार ही नींद भी आने लगती है। तो बस इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है पूरे दिन से मेरे साथ। इन्होंने बोर्डिंग गेट जो काफ़ी जल्दी खोल दिया, अभी भी 1 घंटे से फालतू है और स्टिल देखते हैं भाई, अब वेट करना पड़ेगा अंदर जाके थोड़ी देर, फिर अपनी सीट पे बैठते हैं। फिलहाल वैसे तो 1 महीने बाद किसी फ्लाइट में अंदर जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, रखते हैं अपनी तशरीफ अपनी सीट पे। फ्लाइट के अंदर लगेज के लिए इशू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये जिम्मा अंकल जी ने ले लिया है कि छोड़ो इन्हें, अब अपना लेग रूम एंजॉय करते हैं और साथ में ये मन को लुभा देने वाला व्यू। फ्लाइट के अंदर सबसे सुकून भरा काम जब तुम्हें उतरने की जल्दी ना हो, सबको उतरने दो, सबको जाने दो, आराम से आखिरी में उतरो, अपना बैग लो, बैग टांगो, अपना जो भी तुम्हें सामान कलेक्ट करना है उसके अंदर डाल लो और आराम से उतरो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फंस के। नहीं तो पीछे वाला तुम्हें टक्कर मारेगा, आगे वाला तुम्हें टक्कर मारेगा। मुझे लगा भाई मैं ही ओजी हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। हालांकि जल्दी से इन सब लोगों को उतरने देते हैं, अपनी बस आने वाली है। लो भाई अपनी बस आ चुकी है, जल्दी से अंदर चलते हैं, पहुंचते हैं इमिग्रेशन की तरफ। बस अब भीड़ ना मिले, बाकी सब ठीक है, अब वो नहीं चला जाएगा। फिलहाल भाई मैं आ गया हूँ बैगेज बेल्ट पे, अपना इमिग्रेशन पे स्टैम्प लगवा के और जल्दी से आ गया था बैगेज बेल्ट पे। सबसे पहले मैंने ही दिया था भाई वहाँ पे, उसके बाद भी स्टिल इतना टाइम लग रहा है, मेरा बैग अभी तक भी नहीं आया। और लोग भी खड़े, पता नहीं किन का बैग आया जा रहा है भाई, पता नहीं दूसरी फ्लाइट के बैग अभी घूम रहे हैं इस पर। हमें पहले बोला था 11, अब 12 पे भेज दिया है, लेकिन अभी तक बैग आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। फिलहाल भाई सुबह के बज रहे हैं 7:20 और अपनी फ़्लाइट जो है 20 मिनट पहले लैंड होगी, विच इज़ वेरी गुड भाई। अब जल्दी से मेरे ऊपर इस बैग आ जाए, बैग उठा ले और फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। फाइनली भाई अपना बैग मिल गया बड़ी मेहनतों के बाद। ये रहा। ऐसा लग रहा था कि कंधे टूट ही चुके हैं, मैंने तो एक कैरियर उठा लिया, अब बस की नहीं था कि कंधे पे बैग लटका के मैं बाहर तक जाऊं। थोड़ा सा आराम मिलेगा, फिर बाहर जाके तो लटकाना ही। अपनी मंथ लॉन्ग ट्रिप करके हम आ गए वापस। अब टर्मिनल से बाहर आके भाई मैंने कर लिए ऊबर, घर वालों को किसी को परेशान नहीं किया कि कोई आएगा लेने के लिए, और बस यही है भाई। अब घर जाके सबको सरप्राइज़ देते हैं कि हम फाइनली आ गए हैं घर। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, मेरी पूरी अपनी मंथ लॉन्ग जो सीरीज़ मैंने बनाई है भाई, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। फ़िलहाल भाई मैं जा रहा हूँ बस क्या कहते हैं ऊबर पार्किंग की तरफ, और वहाँ पर जाके अपनी कैब लेते हैं और घर पहुँचते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया अगली सीरीज़ में।